एवं श्री गणेशाय नमः। जय जय हो शिव शिव पार्वती पते हर हर महादेवाय नमः। जय जय सिया राम की। श्री राम भक्त हनुमान जी महाराज की जय हो। जय हो शनि देवता की। जय हो नंदी देवता की। जय हो गौ माता की। श्री गणपति अथर्व शीर्ष हिंदी में अर्थ सहित। ओम गण गणपते नमो नमः। श्री गणेश जी की आराधना बहुत ही मंगलकारी मानी जाती है। अनेक श्लोक स्तोत्र जाप द्वारा गणेश को मनाया जाता है। इसमें एक पाठ गणपति अथर्व शीर्ष बहुत ही मंगलकारी है। प्रतिदिन प्राप्त शुद्ध होकर इसे पाठ करने से गणेश जी की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। यहाँ पाठकों के लिए गणपति जी का अथर्व शीर्ष हिंदी में अर्थ सहित। ओम गणपते नमः। श्री गणपति अथर्व शीर्ष। ओमकारपति भगवान गणपति को नमस्कार है। हे गणेश, तुम प्रत्यक्ष तत्व हो। तुम ही केवल करता हो, तुम ही केवल धरता हो, तुम ही केवल हरता हो। निश्चय पूर्वक तुम ही इन सब रूपों में विराजमान ब्रह्म हो। तुम साक्षात नित्य आत्मस्वरूप हो। हे पार्वती नंदन, तुम मेरी मुझ शिष्य की रक्षा करो। वक्ता आचार्य की रक्षा करो। श्रोता की रक्षा करो। दाता की रक्षा करो। धाता की रक्षा करो। व्याख्या करने वाले आचार्य की रक्षा करो। शिष्य की रक्षा करो। पश्चिम से रक्षा, पूर्व से रक्षा करो, उत्तर से रक्षा करो, दक्षिण से रक्षा करो, ऊपर से रक्षा करो, नीचे से रक्षा करो। सब ओर से मेरी रक्षा करो। चारों ओर से मेरी रक्षा करो। तुम वाणमय हो, तुम चिन्मय हो, तुम आनंदमय हो, तुम ब्रह्म स्वरूप हो, तुम सच्चिदानंद अद्वितीय हो, तुम प्रत्यक्ष ब्रह्म हो, तुम दानमय विज्ञानमय हो। यह जगत तुमसे ही उत्पन्न होता है। यह सारा जगत तुम में ही लय होता है। इस सारे जगत की तुम में ही प्रतीति होती रही है। तुम भूमि, जल, अग्नि, वायु और आकाश हो। परा, पश्यन्ती, बेखरी और मध्यमा वाणी के ये विभाग तुम ही हो। तुम सत्व, रज और तमो तीनों गुणों से परे हो। तुम जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति इन तीनों अवस्थाओं से परे हो। तुम सूक्ष्म और वर्तमान तीनों देहों से परे हो। तुम भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों से परे हो। तुम मूलाधार चक्र में नित्य स्थित रहते हो। तुम क्रिया और ज्ञान की 3 प्रकार की शक्तियाँ तुम ही हो। तुम ही योगी जन नित्य ध्यान करते हो। तुम ही ब्रह्मा हो, तुम विष्णु हो, तुम रुद्र हो, तुम इंद्र हो, तुम अग्नि हो, तुम वायु हो, तुम सूर्य हो, तुम चंद्रमा हो, तुम ही ब्रह्म हो। भूर्भुवस्वः ये तीनों लोक तथा ओमकार वाच्य पर ब्रह्म तुम ही हो। गण के आदि अर्थात ग कर पहले उच्चारण करें, उसके बाद वर्णों के आदि अर्थात अ का उच्चारण करें, उसके बाद अनुस्वारत उच्चारित होता है। इस प्रकार अर्धचंद्र से सुशोभित ग ओमकार से अवरुद्ध होने पर तुम्हारे बीच मंत्र का स्वरूप ओम ग है। गकार इसका पूर्व रूप है। बिंदु उत्तर रूप है। नाद सनाधान है। संहिता सविद है। ऐसी यह गणेश विद्या है। इस महामंत्र के गणक ऋषि है। निचुंग्र ग दाय छंद है। श्री महागणपति देवता है। वह महामंत्र है। ओम ग गणपते नमः। एक दंत जो हमें जानते हैं, वक्रतुंड का हम ध्यान करते हैं, वही दंती गजानन हमें प्रेरणा प्रदान करते हैं। वह गणेश गायत्री है। एक दंत चतुर्भुज, चारों हाथों में पाश, अंकुश, अभय और वरदान की मुद्रा धारण किए तथा मूषक चिन्ह की ध्वजा लिए हुए, रक्त वर्ण लंबोदर वाले, सूप जैसे बड़े बड़े कानों वाले, रक्त वस्त्रधारी, शरीर पर रक्त चंदन का लेप किए हुए, रक्त पुष्पों से भली भांति पूजित
भक्त पर अनुकंपा करने वाले देवता, जगत के कारण अच्युत, सृष्टि में आदि और अविभूत प्रकृति और पुरुष से भी परे। श्री गणेश जी का जो नित्य ध्यान करता है वह योगी सब योगियों में श्रेष्ठ है। बोलो गण गणपते नमो नमः। व्रात्र देव समूहों के नायक को नमस्कार, गणपति को नमस्कार। प्रथम पति शिव जी के गणों के अधिनायक के लिए नमस्कार। लंबोदर को, एकदंत को, शिव जी के पुत्र को तथा श्री वरद मूर्ति को नमस्कार नमस्कार। यह अथर्वशीर्ष अथर्ववेद का उपनिषद है। इसका पाठ जो करता है ब्रह्म को प्राप्त करने का अधिकारी हो जाता है। सब प्रकार के विघ्न उसके लिए बाधक नहीं होते, वह सब जगह सुख पाता है। वह 5 प्रकारों के महान पातकों का तथा उपपातकों से मुक्त हो जाता है। सायंकाल पाठ करने वाला 3 दिन के पापों का नाश करता है। प्राप्त काल पाठ करने वाला रात्रि के पापों का नाश करता है। जो प्राप्त सायं दोनों समय इसका पाठ करता है वह निष्पाप हो जाता है। वह सर्वत्र विघ्नों का नाश करता है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्राप्त करता है। इस अथर्व शिष्य को जो शिष्य न हो उसे नहीं देना चाहिए। जो मोह के कारण देता है वह पातकी हो जाता है। सहस्त्र हजार बार पाठ करने से जिन जिन कामनाओं का उच्चारण करता है उनकी सिद्धि इसके द्वारा मनुष्य कर सकता है। इसके द्वारा जो गणपति को स्नान कराता है वह वक्ता बन जाता है। जो चतुर्थी तिथि को उपास करके जप करता है वह विद्यावान हो जाता है। यह अथर्व वाक्य है। जो इस मंत्र के द्वारा तपश्चरण करना जानता है वह कदापि भय को प्राप्त नहीं होता। जो दुर्वाकुर के द्वारा भगवान गणपति का यजन करता है वह कुबेर के समान हो जाता है। जो लाजो धानी लाई के द्वारा यजन करता है वह यशस्वी होता है, मेधावी होता है। जो सहस्त्र हजार लड्डुओं मोदकों के द्वारा यजन करता है वह वांछित फल प्राप्त करता है। जो घृत के सहित समाधि से यजन करता है वह सब कुछ प्राप्त कर लेता है। बोलो गण गणपते नमो नमः। श्री गणेशाय नमः। 8 ब्राह्मणों को सम्यक रीति से ग्रहण करने पर सूर्य के समान तेजस्वी होता है। सूर्य ग्रहण में, महानदी में या प्रतिमा के समीप जपने से मंत्र सिद्धि होता है। वह महाविघ्न से मुक्त हो जाता है। जो इस प्रकार जानता है वह सर्वज्ञ हो जाता है, वह सर्वज्ञ हो जाता है। अथर्व वेदीय गणपति उपनिषद यहाँ समाप्त हुआ। बोलो गण गणपते नमो नमः। श्री गणेशाय नमो नमः। जय हो प्रभु की। धन्यवाद।